बाइंडिंग मटेरियल के लिए। हाँ चुप रहो आप, सुन लिया हमने। तो हम क्या करते हैं कि नीचे की जगह पर हम लाइम यूज कर लेते हैं और हमको ऊपर की जगह पर या ऊपर की लेयर में हम कंक्रीट यूज कर सकते हैं। द वियरिंग सरफेस इज मेड अप ऑफ 1:2:4 सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब जो हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट मेनली बनता है उसी रेशो में, इस रेशो के साथ में हम यूज कर सकते हैं। ऑफ डिजायर्ड थिकनेस अबाउट 4 सेंटीमीटर। देखो आपको फर्क समझ में आ रहा है। 4 सेंटीमीटर का, हमने 4 सेंटीमीटर का मोटाई किसको दी? ऊपर वाली सरफेस को, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? वियरिंग सरफेस को। इन अ सिंगल ऑफ प्रेशर इन द पैनल में बी ऑफ 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर और 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर। मतलब हम 1 बाय 1 का पैनल जैसे भी हम इनको बिछा सकते हैं, या 2 बाय 2 मीटर जैसा भी पैनल हम इसका बिछा सकते हैं। मतलब गैपिंग में हमको किस अकॉर्डिंग हमको इसको बिछाना है, हमारा उस पर डिपेंड करता है। आया ये समझ में? सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग आ गया क्या? यस मैडम। नींद तो नहीं आ रही सक्षम? नो मैडम। मतलब कुछ नहीं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग बनाना है, मगर हमारी इच्छा है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे और नीचे नीचे का लाइम कंक्रीट से बना देंगे। समझ में आ गया? लाइम मतलब सस्ता पड़ेगा सीमेंट की अपेक्षा में, तो हमने नीचे की मोटाई जो हमको देनी है वो लाइम की दे दी, और ऊपर की जो वियरिंग सरफेस बिछानी है वो हमने काय की बिछा दी? सीमेंट कंक्रीट की। आ गई बात समझ में? इससे क्या होगा, इससे हमको थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क पड़ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आते हैं हम टेराजो फ्लोरिंग पे। ये टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है, ये आपने अधिकतर देखी होगी, हर जगह पर देखी होगी। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोरिंग in which marble chips are used as a aggregate with pozzolana dan and this concrete on polishing with the carborundum stone presents a smooth surface, and the terrazzo flooring is used in the bank, hotel, office, public and social building. Any desired color can be obtained by the using marble chips of the different color. क्या होता है जब हम उत्खनन करते हैं, हमारा जब क्वायरिंग करते हैं, जब हम मार्बल्स को या अलग अलग स्टोन्स को क्या करते हैं, खदानों में से निकालते हैं, तो क्या होता है, स्टोन निकालते हुए हमारे कुछ ना कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में चूरा निकलता है। जब हम अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो हमको क्या छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, काय के? स्टोन्स के। तो हम उन छोटे छोटे जो हमको चिप्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की ऊपरी सतह पर हम उन चिप्स को कलर्ड सीमेंट के साथ में मिक्स करके उसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी कार्बन रंडम स्टोन प्रेजेंट्स, मतलब जो उसमें कार्बोरंडम स्टोन्स रहते हैं उनको हमको कैसे पॉलिशिंग से स्मूथ बनाना रहता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ये फ्लोर बना रही हूँ, ये मेरा फ्लोर है, तो मैंने क्या सीमेंट कंक्रीट के साथ में जो चिप्स रहते हैं उनको बिछा दिया। ठीक है, अब चिप्सों को बिछा दिया। अब चिप्स जैसे खुरदुरी है, कैसी भी है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनकी घिसाई करते हैं, पॉलिश करते हैं। अब वो चिप्स कैसी दिखेगी, इसमें क्रिस्टल जैसी, कि फ्लोर के अंदर हमने कुछ भी आकृति के साथ में हमने क्रिस्टल्स के साथ में उसको बना दिया। ठीक है, मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट में, तो वापस से रीजॉइन कर लेना। ठीक है, तो टेरोजा अपनी टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है कि जो हमारे मार्बल की चिप्स रहती है उसको हम सीमेंट कंक्रीट के साथ मिला करके हम उसका फ्लोर बना देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ अधिकतर यूज होती है? अपने बैंक में, होटल में, ऑफिस में, पब्लिक जगह पर या सोशल बिल्डिंग पर। ठीक है, कोई सा भी कलर हम इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, हम किसी भी कलर का हम इसमें फ्लोर का एडॉप्शन कर सकते हैं। समझ में आया? इसका फोटो बताऊं क्या, टेराजो फ्लोरिंग का? तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टेराजो
देखो मैं सेंड कर चुकी हूँ इस पर अपने ग्रुप में, ये देख लो आपको मिलेगा। मतलब कोई भी डिज़ाइन के साथ में हम इसको बना सकते हैं। मतलब बीच में अगर स्क्वायर हमने छोड़ा है तो हम इसको उसमें बना सकते हैं, बीच में थोड़ा सा गैपिंग करके भी हम इसमें झीरी दे सकते हैं। दिख रहा है सबको? यस मैडम, दिख है रहा ना? है। समझ में आ गया? ये आपने सभी जगह, अधिकतर जगह देखी है। ये क्या है, इसमें जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, सेकंड नंबर का फोटो देखना ओपन करके। इसमें क्या हर साइज के आपके मार्बल्स है, अलग अलग कलर के आपके मार्बल, जैसे जो उत्खनन के टाइम पे क्या है, ये छोटी टुकड़ियां रह जाती है। ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा सीमेंट कंक्रीट रहता है उसकी जगह पर हम इसको एग्रीगेट को रिप्लेस करके इनको डाल देते हैं। मतलब गिट्टी को हमने हटा करके इसको डाल दिया। दूसरी चीज़, ये सेकंड नंबर वाला जो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसमें क्या अपनी सीमेंट ग्रे कलर की है, और बीच में देखना थोड़ा सा कटा हुआ ट्रायंगल है वाइट कलर का, है ना, ऐसा आड़ा ट्रायंगल है, तो उसमें वाइट कलर का दिख रहा है। तो क्या करा हमने, अलग अलग टाइप की जो हमारी कलर्ड सीमेंट आती है उनका मिक्सचर लेकर के हम इसको किसी भी कलर का फ्लोर तैयार कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ऊपर की तरह अगर वाइट सीमेंट डाल देंगे तो वो मार्बल अगर दूसरे कलर का है तो वाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम रेड सीमेंट डाल देते तो हमारा फ्लोर रेड तरह का बन जाएगा। ठीक है। ये होती है हमारी टेराजो फ्लोरिंग। ठीक है। अब आते हैं हम मोज़ेक flooring पे। Mosaic flooring consists of small piece of marble or pozzolana dana arranged in the different pattern with cement. A concrete a concrete sub base is prepared over which 3 to 4 centimeter cement mortar is sprayed and leveled. A, a 5 centimeter thick cement material, cement slurry plus marble pieces or pozzolana dana is sprayed and left to dry about 24 hours, and then it is rubbed with the carborundum stone to set a smooth and polished surface. देखो जैसे टेराजो फ्लोरिंग होती है उसी प्रकार की हमारी मोजेक फ्लोरिंग भी होती है। ठीक है। इसमें भी क्या बोल रहे हैं, मोजेक फ्लोरिंग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मार्बल और पोजोलाना। इसमें भी सेम चीज हो रही थी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसमें टेराजो में एग्रीगेट की जगह पर हमने क्या करा था, पोजोलाना दाना को यूज करा था। मतलब पोजोलाना के जो दाना रहते, मतलब दाना से मतलब है कि वो छोटे छोटे जो स्टोन जो मार्बल के चिप्स रहते ना, उसको हमने यूज करा था, एग्रीगेट को हटा दिया था। ठीक है। और मार्बल के चिप्स को भी यूज करा था। अब इसमें भी वही है कि हमने क्या करा है, स्मॉल पीसेस ऑफ मार्बल एंड पोजोलाना दाना अरेंज इन द डिफरेंट पैटर्न, मतलब हम अलग अलग पैटर्न में इसको बिछा देते हैं, अलग अलग डिजाइन में इसको बिछा देते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, अ कॉन्क्रीट सब बेस, मतलब नीचे वाला हम बेस जो बनाएंगे वो कंक्रीट का बनाएंगे। वो कितना मोटा होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा होगा। काय का? सीमेंट मोटार का। ठीक है। सीमेंट और मोटार से हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा एक स्प्रेड और लेवल्ड सरफेस बनाएंगे। ठीक है। पहला सरफेस हमने क्या बना दिया, अपने सीमेंट मोटार का 3 से 4 सेंटीमीटर मोटाई वाला। फिर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर मोटा हमने सीमेंट मटेरियल, मतलब सीमेंट स्लरी, अपनी सीमेंट मिलाई, फिर मार्बल के पीस या फिर पोजोलाना दाना इज स्प्रेड ओवर द। फिर हमने क्या करा कि सीमेंट और हमारे मार्बल के पीस या पोजोलाना के जो दाना है उसको क्या करा, मिक्स करके स्प्रेड करा। काय पे स्प्रेड करा, जो हमने पहले 3 से 4 सेंटीमीटर सीमेंट मोटर बना के तैयार कर चुके थे उसके ऊपर हमने क्या करा, पोजोलाना दाना और अपने क्या बोलते सीमेंट जो कलर वाला होता उसको स्प्रेड करा और 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो हमको सरफेस मिला उसको वापस अपने कार्बोरंडम स्टोन के साथ में घिसाई करके इसको स्मूथ और पॉलिश सरफेस बनाया। ठीक है। मोजेक फ्लोरिंग का भी मैं आपको एक फोटो भेजती हूँ। मतलब दोनों ऑलमोस्ट हमारे सेम ही है, मगर इसको हमने क्या करा है, एक
इसको हम क्या करते हैं, पैटर्न में बनाते हैं। उसको हम रैंडमली मिक्स कर देते हैं, मगर इसको हम पैटर्न में बनाते हैं। मैं 2-3 फोटो आपको भेज रही हूँ। दिख रहे हैं आपको? तो बात कर रहे थे हम छतों की, है ना। तो सिंगल रूफिंग में क्या होता है, हमको स्पान के हिसाब से छत देनी पड़ती है, मतलब कितना स्पान को हमको ढाकना है वैसे हम छतें देंगे। तो लीन टू रूफ मतलब हमको इस प्रकार की छत, मतलब जहाँ पे वरांडा हो या सिर्फ हमको 2.5 मीटर तक का स्पान ढाकना हो, तो हम देते हैं लीन टू रूफ वाली छत। ठीक है, इसमें इधर की साइड से 2 कॉलम के ऊपर हमारी छतें टिकी हुई होती है, जो हमारा ये पूरा राफ्टर टिका हुआ होता है। और एक साइड से हमारे राफ्टर किससे जॉइंट रहता है, हमारी जो मेन वॉल रहती है उससे हम इसको जॉइंट कर देते हैं। आई बात समझ में? 2.5 मीटर तक का स्पान अगर ढकना है तो हम क्या देंगे, लीन टू रूफ। आ रही है सबको इतनी बात समझ में? कितने लोग हैं? बस 3 ही लोग हैं। हाँ। अब आ रहा है हमारा कपल रूफ। कपल रूफ मतलब हमारी 2.5 से 3.5 मीटर, मतलब बढ़ गया ना, 3.5 मीटर के तक जा रहा है तो हम लीन टू रूफ दे ही नहीं सकते। फिर आती है बात कपल रूफ की, तो 3.5 मीटर तक का स्पान जब हमको ढकना पड़ता है तो तब हम कौन सी कपल रूफ देते हैं। मगर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कपल रूफ मतलब ज़्यादा चौड़ाई तक आपने ये दे दिया छत। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई सी भी बुक का ही उदाहरण लेते हैं। ये कपल रूफ कुछ इस तरह की है, ठीक है, इस तरह की ऐसी दिख रही है ना। अब आ रहा है कोई सक्षम? सबको मैसेज करो फटाफट से आए। बार बार एक ही चीज़ पढ़ाना पड़ रही है। सबको बोलना सब आए, बैरागी, संजय और सब गुज्जर वगैरह।
डाल दिया मैसेज। हम्म। किसको डाला? संजय भैया को, पवन बैरागी को और देव को, और अभी उसको भी डाल रहा हूँ मैं, पवन, वो नरेंद्र सिंह को। तो तुम क्या व्हाट्सएप कर रहे हो? हाँ मैडम। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप करा तो वो देख के उनको समझ नहीं आता है कि ज्वाइन करना है? हम्म। मैडम वो बहुत लेट सीन करते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो मेरा फोन ग्रुप है लगाते हो या तो फोन कॉलेज भी नहीं का ग्रुप उठाते है? हैं। मैम हेलो। सीधी सी बात बता रही हूँ, अगर जितने लोग मेरी क्लास में आ रहे हैं, इंटरनल में एक ने भी 12 बजाई है ना, एक भी आंसर नहीं दे पाया ना, जितने स्मार्ट जितने ओवर स्मार्ट बनना है बन लो, अगर बेसिक क्वेश्चन के गलत आंसर दिए ना तो ध्यान रखना, मैं सबके परखच्चे उड़ा दूंगी। हाँ बोलो पवन, क्या हुआ? सबको रिपीट कर रही हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, पढ़ाने में क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? जब मीटिंग एंड हो रही है तो ज्वाइन करना चाहिए ना। अभी क्वेश्चन करूंगी, एक भी इंसान नहीं दे पाएगा। जाहिर सी बात है, जब मीटिंग अचानक से जा रही है मतलब मीटिंग एंड होने वाली है, हमको वापस से रीज्वाइन करना है। बार बार एक ही चीज़ पढ़ानी पड़ रही, तुमको दूसरी तीसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ। माइंड कहाँ रहता तुम लोगों का? दिमाग कहाँ रहता जब मैं रिपीट करती हूँ या कोई सा भी वाक्य बोलती हूँ तो? आज एक नहीं आ रहा है तो रिपीट करूँ, कल दूसरा नहीं आ रहा है तो रिपीट कर रही हूँ। गुर्जर को भी फ़ोन करो, सक्षम आके ज्वाइन करे। नरेंद्र सिंह को भी फ़ोन करो। सबके लिए मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी। कल ग्रुप डिस्कशन होगा, तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर मैं टॉपिक दूंगी, समझा चुकी हूँ कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नरेट करना है। तो वो डिस्कशन होगा, उसको तैयार करके सब ऑनलाइन अपने वीडियो ऑन करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपिक को। कौन सा टॉपिक रहेगा मैम? टॉपिक आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जी मैम। आप सजेस्ट करो, वो टॉपिक रख लेंगे। कोरोना वायरस रख लेते हैं अभी, या फिर अर्थव्यवस्था रख लेते हैं, इकोनॉमिक। वही अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंटली तो वही चल रहा है। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था रख लो, या कोरोना वायरस को ही समझा दो। कोरोना वायरस के क्या मैम कोरोना दुष्प्रभाव वायरस है, को। क्या अच्छे प्रभाव है, क्या किस प्रकार से, उसी को समझा दो। क्या है कोविड, कैसे आया, सारे डाटाज लिख के उसका पहले इंट्रोडक्शन करना। आ रहा है गुज्जर के करूँ स्टार्ट? अब इतना ब्रेक आ गया, वापस से पूरी एबीसीडी बताओ, क्योंकि याद तो कुछ रहता नहीं है। पिछला तो पूरा सपाट हो जाता है, सक्षम को भी जो रेगुलर आता है वो भी। हेलो।
क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ, मैडम वो पवन तो सिविल इंजीनियर के साथ कहीं गया है काम पे, और ये नरेंद्र तो जा रहा था नगर पालिका कुछ टेंडर वेंडर के काम में। अभी से सब टेंडर उठाएंगे 200 करोड़ के। ठीक है भैया, तुम्हें पढ़ लो सब रही से। तो मैं पढ़ा रही थी कपल रूफ। कपल रूफ क्या होता है? जो जब हमारा स्पान बढ़ता है, 3.5 मीटर तक का स्पान जाता है, तो ये हमारे जो कॉमन राफ्टर है, ये किसके ऊपर रेस्ट करे हुए? हमारी वॉल के ऊपर, मतलब ये छत है, इसके नीचे सीधी सीधी वॉल कंटिन्यूशन में होगी। ठीक है, तो क्या होता है जब इसका स्पान बढ़ता है तो ये कैसा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता है। ठीक है, जब ये अभी ये रेलता हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिज वैसा नहीं है, हार्ड नहीं है। ठीक है, हमारे राफ्टर हार्ड रहेंगे तो ऐसे रेलेंगे नहीं। ये किताब का उदाहरण मैंने इसलिए लिया है कि जब हमारा स्पान थोड़ा सा वेरी होता है तो हमारी जो यहाँ पर वॉल है, तो इसमें कैसा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा। समझ आ रहा है? ऐसा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मतलब ये कैसे होगी? ये दूर जाएंगी। किससे दूर जाएंगी? जो वॉल यहाँ से नीचे से टिकी हुई है, सपोर्टेड है, उससे दूर जाएंगी। तो क्या होता है? ये स्प्रेड होती है, ऐसी फैल जाती है। कैसे ये फैली? एकदम बिफरी, तो स्प्रेड हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर वॉल खड़ी हुई है, उसके ऊपर से ये ऐसी बिफर गई। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है तो ये वॉल कैसी स्प्रेड होने की कोशिश करती है। कौन सी वॉल? वॉल नहीं, सॉरी, हमारी राफ्टर, कपल कपल रूफ में। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। इन दिस टाइप ऑफ रूफ पेयर ऑफ कॉमन राफ्टर, मतलब एक जोड़ी जो कॉमन राफ्टर है, जो जोड़ है कॉमन राफ्टर का, आर प्लेस्ड अपवर्ड फ्रॉम द साइड वॉल। ये ऐसी दीवारें नीचे खड़ी हुई है। ठीक है, दीवारों के ऊपर उनको रेस्ट करा है। दे आर सपोर्टेड एट द अपर एंड एट द रीच पीस। जो ये रीच पीस होती है, मतलब जिससे ये हमारी क्या बोलते हैं, ये हमारे राफ्टर मुड़े हुए रहते हैं, उसको रीच पीस बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि ऊपर से तो वो रीच पीस से सपोर्टेड रहेगी, मगर मिडिल से या बॉटम से वो किसके ऊपर सपोर्टेड रहती है? हमारी वॉल के ऊपर। ठीक है, जो साइड वॉल है। मगर इस टाइप की रूफ को हम जनरली यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसकी टेंडेंसी कैसी रहती है? स्प्रेडिंग की रहती है, मतलब ये वॉल से और दूर जाने की और नीचे खसकने की कोशिश करती है। ठीक है, क्यों कोशिश करती है? क्योंकि इसकी फीट पे, इसके निचले सिरे पे, या इसके इसके जो फीट पे, जो एडी पे किस टाइप का थ्रस्ट लगता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, इसको जो दूर करेगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए अपनी बुक से बताया कि ये स्प्रेड कैसी होगी। क्यों स्प्रेड हो रही है? क्योंकि इसमें नीचे की साइड से ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। देखो अपने आप ही हो रही है वो, है ना, धीरे धीरे जा रही है और ये फैलता जा रहा है ना। इस प्रकार की इसमें टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इस कारण से हमने अपनी इसको कपल रूफ को नहीं लगाया। अब इसमें हमने लेटेस्ट वर्जन और इसमें चेंज कर दिया, कपल क्लोज, मतलब इन दोनों कपल को क्लोज कर दिया। किससे क्लोज कर दिया? एक अपनी टाई बीम से इसको यहाँ से बांध दिया वॉल के साथ में, इसको यहाँ से बांध दिया। मतलब ये टाई बीम क्या कर रही है? दोनों राफ्टर को बांधे रखने का काम कर रही है। ठीक है, तो कपल क्लोज किसके सिमिलर होता है, किसके समानांतर होता है? अपनी कपल के जैसा। मगर इसमें क्या होता है? जो कॉमन राफ्टर है उसको हमने क्या, हॉरिजॉन्टल टाई बीम, मतलब ये आड़ी जो टाई बीम है उससे हमने बांध दिया। ठीक है, और ये कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मीटर तक के स्पान में हम इस प्रकार की रूफ को दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थी कपल क्लोज रूफ। ये किसका एक पार्ट है? हमारी सिंगल रूफ का, है ना। ये जो हम तीन हमको पढ़नी है। फिर आते हैं चौथी वाली, कॉलर बीम रूफ। ये टाई को हम ऊपर उठा देते हैं जहाँ ये कॉलर पे पहुंच जाती है, तो हो जाती है हमारी कॉलर बीम रूफ। मतलब ये टाई बीम को हमने ऊपर उठा दिया तो वो क्या बन गई? कॉलर बीम बन गई। अब ये क्या हमारा आपको दिख रहा है? ये वॉल पे लगा हुआ है, ये बीम वॉल से अटैच्ड है, ये बीम ऐसा जाकर के वॉल पे रुका हुआ है ना। अब वहीं ये बीम को यहाँ से उठा करके राफ्टर पे अटैच कर दिया। ठीक है, ये बीम उठ के राफ्टर के सेंटर पे आ गई, तो ये क्या हो गई? हमारी कॉलर बीम रूफ। ठीक है, क्यों ऐसा करा? क्योंकि ये वाली बीम और ज़्यादा सूटेबल या और ज़्यादा अच्छी है इससे ज़्यादा स्पान के लिए। मगर अगर हमको 5.5 मीटर तक का स्पान देना है तो ये वाली बीम कारगर होती है।
ठीक है, तो यही हमारे वही कॉमन राफ्टर, ये रिज पीस या रिज लाइन जिससे हमारी कॉमन राफ्टर अटैच्ड है, ये कॉलर बीम हमारी सेंटर से इसको अटैच करा हुआ है, ये वॉल है हमारी। ठीक है, आया ये समझ में सबको? यही सारा हमको इसमें थ्योरी में लिखना है जो मैं बता रही हूँ। अब ये हमारी सिंगल बीम के अंदर में 1 2 3 4 तरह की हमारे क्या हो गए, रूफ्स हो गए। ठीक है, अब आते हम सेकंड वाले के ऊपर जो होती है हमारी डबल और पुरलिन रूफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने देखा अभी हमको सिर्फ ये